नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं किसानों की सबसे प्रमुख समस्या पर बात करने आया हूँ। वो है गांव में जहाँ भी खेती-बाड़ी की जाती है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, वो है आवारा गायें। गायें और सांड, जिनके द्वारा लाखों रुपए की फसल बर्बाद कर दी जाती है। बेचारा किसान खेत पर ही पड़ा रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो खेत में दिखाई देता है। रात रात भर बेचारे किसान खेतों पर सोते हैं और उनकी थोड़ी-सी भी आँख लग जाए, सो जाएँ, तो पता चलता है कि आधे से ज़्यादा खेत गायों ने बर्बाद कर दिया। मेरा गायों के प्रति सम्मान है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ और ये सरकार की भी मंशा है कि गायों को सुरक्षित रखा जाए, उनको सुरक्षित स्थान दिया जाए। मैं भी यही अपील करता हूँ कि गायों के लिए उचित व्यवस्था करी जाए और जो गौशालाएँ हैं, नंदी आश्रम हैं, वहाँ उनका एक बार निरीक्षण किया जाए, उनका ऑडिट किया जाए कि वहाँ पर कितनी गायें रखी जा सकती हैं और कितनी गायें उनके पास हैं। क्योंकि आज किसान की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, किसान बहुत परेशान है। किसान के पास बहुत सारी समस्याएँ हैं, महँगाई है, खाद, बीज, पेट्रोल, डीजल ये सारे महँगे हो रहे हैं, लेकिन किसानों की फसलें सस्ती हो रही हैं। लगातार कई सालों से किसान घाटे में जा रहा है, फिर भी वो अपनी खेती किसानी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके पास उसके अलावा और कोई साधन नहीं है। कि आज खेती किसानी घाटे का सौदा साबित हो रहा है, फिर भी किसान नहीं छोड़ सकता। किसान घाटे में है, किसान आत्महत्याएँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान खेती किसानी को नहीं छोड़ सकता है। उसकी वो मजबूरी है, क्योंकि उसकी रोजी-रोटी, व्यवसाय, बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीज़ें खेती पर ही निर्भर हैं। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। जो गायें आवारा घूम रही हैं या जो व्यक्ति गायों को दूध पी करके उनको छोड़ देते हैं, जब वो दूध देने लायक नहीं रहती हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है, तो उनके खिलाफ कोई कानून बनना चाहिए और सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। और ये हर थाने को ये अधिकार देना चाहिए कि जो गायों को छोड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे किसानों का जो होने वाला नुकसान है, वो ना हो। क्योंकि मैं जब भी गाँव में जाता हूँ, तो किसानों का दर्द सुनता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मैं भी छोटा-मोटा किसान हूँ। मेरी भी खेती बर्बाद हो जाती है। हर साल हज़ारों रुपए के खेती को बचाने के लिए किसान तार लगाते हैं, तार की व्यवस्था करते हैं, खंभ लगाते हैं, खूँटे गाड़ते हैं, रस्से बाँधते हैं, फिर भी वो अपनी खेती को, फसलों को नहीं बचा पाते हैं। क्योंकि फसल को किसान एक बच्चे की तरह से पालता है। जब पौधा छोटा होता है, उसकी नराई-गुड़ाई करता है, उसको खाद बीज देता है, पानी देता है समय पर, हर पोषक तत्व देता है और उसको डेली उसको देखने जाता है कि मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया, कहीं उसमें कोई समस्या तो नहीं है, कहीं उसमें कोई रोग तो नहीं आ रहा है। इतनी केयर करता है, इतनी देखभाल करता है, बच्चे से भी ज़्यादा देखभाल करता है और बाद में जब वो पौधा बड़ा होता है, पेड़ बनता है, तो गायों के द्वारा जब खाया जाता है, तो किसान को बहुत दर्द होता है। मैंने कई किसानों से बात की है, मैं देखता भी हूँ। किसानों का सबसे बड़ा दर्द है कि सरकार को गायों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। जो गौशालाएँ चल रही हैं, उनका निरीक्षण करना चाहिए। क्या वो गौशालाएँ पर्याप्त हैं? क्या वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हैं? क्या वो किसानों के लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं? इसका निरीक्षण करना चाहिए, इसका एनालिसिस करना चाहिए, इसका विश्लेषण करना चाहिए और अगर गायों के लिए वो गौशालाएँ पर्याप्त नहीं हैं, तो हर क्षेत्र में और ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाएँ खोली जाएँ और उनके निरीक्षण के लिए कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी पूरी ईमानदारी के साथ काम करे, जिससे हमारे देश का अन्नदाता इस भीषण संकट से बच पाए। क्योंकि किसान का सबसे बड़ा दर्द यही है। बेचारा किसान रात में खेतों में पड़ा रहता है, ठीक से सो नहीं पाता, ठीक से खा नहीं पाता, वो कहीं जा नहीं सकता, अपनी रिश्तेदारियों में नहीं जा सकता, अपने किसी संबंधों में नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो खेत को छोड़ के जाएगा, तो उसके पीछे उसके खेत या उसकी फसल नष्ट कर दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा दर्द है। मैं किसानों की तरफ से ये आवाज़ उठाता हूँ कि मेरी आवाज़ आगे सरकार तक पहुँचे और मैं अपने सभी फॉलोअर से,
सभी जानने वालों से, अपने सभी मित्रों से और जो मेरे फॉलोअर हैं और जो नहीं भी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी आवाज़ को आगे तक बढ़ाएँ और किसानों को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएँ। क्योंकि 60% से ज़्यादा आबादी हमारे देश की हमारी कृषि कार्यों पर निर्भर है। क्योंकि किसान खेती करता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर वर्ग उस पर निर्भर होता है। बेचारा मज़दूर वर्ग नराई-गुड़ाई और उसकी बुनाई, छटाई, कटाई से लेकर के उसकी ढुलाई तक मज़दूरों की आवश्यकता पड़ती है और उनका जीवन, उनकी दिनचर्या, उनका जीविकोपार्जन का साधन और कृषि है। कृषि जब घाटे का सौदा होता है, कृषि में जब उनको ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जब उनका घर नहीं चल पाता है, जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है, तो मजबूरी में गाँव का जो मज़दूर वर्ग है, वो शहरों की तरफ पलायन करता है। तो इससे शहरों में बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, वहाँ मलिन बस्तियों का विस्तार होता है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं होता है, तो वो झोंपड़ियाँ, झुग्गियाँ डाल कर के रहते हैं। जिससे शहर का जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं प्रभावित होता है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हर व्यक्ति को गाँव स्तर पर, उसके क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर रोज़गार देने की व्यवस्था की जाए और किसानों के लिए विशेष प्रबंध किए जाएँ, जिससे किसान अपने खेती कार्य में अपना मन लगा सके और उसको उस खेती कार्य में फ़ायदा हो सके। वो अपने बच्चों को भी कृषि और खेती करने के लिए प्रमोट कर सके, उनको प्रेरित कर सके। नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल भूमि फाउंडेशन आगरा, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।